डियर फ्रेंड्स, केम्स के प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। हम केम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। प्रॉब्लम 8 हमने सॉल्व किया विथ रोलर फॉलोअर विदाउट ऑफसेट। आज हम दूसरा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि केम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करना है व्हेन द कंडीशन इज दैट द फॉलोअर इज विथ ऑफसेट। मीन्स फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो केम का सेंटर ऑफ रोटेशन है वहां से पास नहीं होता है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेते हैं हम। उसका डेटा ऐसा है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू ए केम प्रोफाइल इन विच द फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ड्यूरिंग ascent and descent. Minimum radius of cam is 30 millimeter. Roller diameter is 10 millimeter. Lift of the follower is 40 mm. Offset of the follower axis is 15 millimeter toward right. Angle of ascent is 60 degree. Angle of descent is 90 degree. And angle of dwell between ascent and descent is 30 degree. And we have to draw the profile of the cam. यहाँ एक बात नोट करनी है हमें कि यहाँ दोनों ascent and descent, rise and return of the follower is with the same kind of displacement program, that is uniform acceleration and deceleration. And angle of ascent 60 डिग्री है, descent 90 डिग्री है, और दोनों के बीच का जो dwell है वो 30 डिग्री है। And most important is the offset, that is of 15 millimeter. तो केम प्रोफाइल ड्रॉ करने से पहले हमें इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो वो करते हैं। दोबारा हम ये इंफॉर्मेशन नोट कर ले। मिनिमम रेडियस ऑफ कैम इज 30 mm, लिफ्ट इज 40 mm, रोलर रेडियस इज 5 mm, एंगल ऑफ असेंट 60 डिग्री, डल 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिसेंट 90 डिग्री। और हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो कुछ स्केल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ स्केल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम कैम रोटेशन जनरली दिखाते हैं। सो उसके लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्केल लेते हैं। और वर्टिकल एक्सिस पे हम फॉलोअर का मोमेंट बताते हैं, दैट इज लिफ्ट। उसके लिए हम स्केल लेते हैं 1 mm इज इक्वल टू 1 mm। अब यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द फॉलोअर मोशन है वो एसेंट 60 डिग्री, डवेल 30 डिग्री एंड डिसेंट 90 डिग्री। तो टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये स्केल के मुताबिक 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 mm। एंगल ऑफ रोटेशन दिखाने के लिए हमें टोटल 180 mm का लेंथ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट 60 mm जो है वो एंगल ऑफ एसेंट दिखाएगा, दिस डिस्टेंस जो वो यहाँ डिनोट किया है। बाकी 30 mm जो है वो 30 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ डवेल दिखाएगा। और बाकी का 90 mm जो है वो एंगल ऑफ डिसेंट दिखाएगा 5t। और वर्टिकल एक्सिस लाइन हमें ड्रॉ करना है, दैट इज इक्वल टू 40 mm। लिफ्ट 40 mm दिया है और स्केल हमारा है 1:1। तो टोटल 180 mm लेंथ और 40 mm हाइट लेके हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और उसको ये तीन पार्ट में डिवाइड करना है बाय मार्किंग एट 60 mm एंड अगेन इज 30 mm। तो दिए रेक्टेंगल है उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट राइज के लिए ड्रॉ करेंगे, और ये रेक्टेंगल जो है उसमें रिटर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि उसका मोशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन से है। तो उसकी अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो राइज वाला पोर्शन है उसको इवन नंबर ऑफ एक पार्ट में डिवाइड कर दीजिए।
अब 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 10, 12 भी ले सकते हैं। वी आर कंसिडरिंग 6 इक्वल पार्ट्स। ये टोटल 60 mm है। तो 10 mm पे हमें उसके डिवीजन मिलेंगे और वहां से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इंडिकेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू 6। और ये जो मिडिल लाइन है वर्टिकल लाइन 3 नंबर से, उसका भी उतने ही इक्वल पार्ट में डिवीजन करेंगे और मार्क करेंगे फ्रॉम बॉटम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना है फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस रेक्टेंगल टू द राइट टॉप कॉर्नर। ये यहां से आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए विच विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट 3, विच इज मिडिल पॉइंट ऑफ दिस मिडिल लाइन। अब हमने यहाँ जो 1 पॉइंट मार्क किया था मिडिल लाइन पे, वहां से आप एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कीजिए जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर से पास होगा, इट इज 0, 1। और वो ये फर्स्ट वाली वर्टिकल लाइन जो है, जो एंगल ऑफ रोटेशन को डिवाइड करती है, बस उसको इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे मार्क कर दीजिए 1 डैश। सिमिलरली ये जो मिडिल लाइन पे जो 2 मार्क किया है, वहां से आप इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर को कनेक्ट करते हुए। और जो ये सेकेंड वाली वर्टिकल लाइन है, वहां जो इंटरसेक्ट होता है, यहाँ पे आप उसको 2 डैश मार्क कीजिए। Similarly, this inclined line from 3 is passing, is the diagonal of this rectangle and intersecting this third vertical line at the same point. So point 3 and 3 dash will be same. यहाँ 3 dash mark कर दीजिए, तो 3 और 3 dash दोनों सेम रहेगा। नाउ फोर्थ पॉइंट जो यहाँ वर्टिकल पे लाइन पे था, यहाँ से आप इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कीजिए जो ये फोर्थ वर्टिकल लाइन को 4 डैश पे इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलरली ये 5 डैश एंड 6 डैश आपको मिल जाएगा। टोटल हमें इतने पॉइंट मिल गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0, देन 1 डैश, देन 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश, दैट इज द राइट टॉप कॉर्नर। ये सबको स्मूथ कर्व से ज्वाइन करके हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर द राइज। सो दिस स्मूथ कर्व passing from 0, 1 dash, 2 dash, 3 dash up to 6 dash is giving you the rise of the follower with constant acceleration and retardation। वैसे ही प्रोग्राम से हमें डिसेंट चाहिए। तो सिमिलरली ये जो एंगल है फाइव डी, उसको इक्वल नंबर ऑफ इवन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहां भी हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड वी आर अगेन मार्किंग देम विथ 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। आपको ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ 6 नंबर दोबारा क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ जो पीरियड है Δ1, दैट इज ए ड्वेल पीरियड। तो फॉलोअर एक बार यहाँ हाइट पे पहुंच जाएगा, 40 mm की हाइट पे पहुंच जाएगा, फिर यहां से लेके यहां तक ये Δ1 का रोटेशन होगा ड्वेल का, तब तक फॉलोअर की कोई मूवमेंट होने वाली नहीं है। तो फॉलोअर का पोजीशन सेम रहता है, इसीलिए हम यहाँ 6 ही मार्क करते हैं। फिर 7, 8, 9 अप टू 12 लिया है। अब ये 5D का जो मिडल लाइन है 9 से पास होता, उसको भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 6। और उसको नंबरिंग दे दीजिए ऊपर से, टॉप से, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 एंड 9 आर जस्ट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अब आपको सवाल होगा कि यहाँ ऊपर से हमने क्यों नंबरिंग किया है। क्योंकि ये रिटर्न लाइन है, मींस डायग्राम यहां से ऊपर से शुरू होके फिर ऐसे नीचे चलने वाला है, इसीलिए हमने ऊपर से उसका नंबरिंग किया है। अब सेम मेथड फॉलो करना है जैसे यहाँ किया था। तो पहले हमें एक डायगोनल ड्रॉ कर देना है एज वी सी इन दिस डायग्राम। सो ड्रॉ ए डायगोनल फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द राइट बॉटम कॉर्नर, दिस वन। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन पे जो हमने मार्क किए है 7, ये 7 से आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर को ज्वाइन कीजिए इंक्लाइन लाइन से, 7 से दिस वन। अगेन दिस नंबर इज नथिंग बट 6 डैश। तो ये इंक्लाइन लाइन 7 और ये कॉर्नर से जोड़ने वाली ये 7 नंबर की वर्टिकल लाइन है, उसको यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। आप उसको 7 डैश नंबर दे दीजिए।
Similarly, draw a inclined line from this 8, it is from this middle line to this left top corner, और वो जो वर्टिकल 8 नंबर की लाइन है उसको इंटरसेक्ट करता है वहां 8 डैश नंबर दे दीजिए। सिमिलरली दिस 9 डैश, दिस इज 10 डैश। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया 10 नंबर से लोअर राइट कॉर्नर को कनेक्ट करना है, और 11 नंबर से भी यहाँ लोअर राइट को कनेक्ट करना है। और जो ये वर्टिकल लाइन 10 नंबर को ये 10 नंबर वाली इंक्लाइन लाइन इंटरसेक्ट करती है वहां 10 डैश दे दीजिए, और यहाँ पे 11 डैश, और ये 12 डैश ग्रुप है। अब हमें पूरा सीक्वेंस मिल गया, दिस 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश एंड 12 डैश। ये सबको स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे तो हमें फॉलोअर का रिटर्न का भी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मिल जाएगा, एंड इट इज लाइक दिस। तो हमारा ये पूरा रोलर का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हो गया। फॉर राइज इट इज फ्रॉम 0 to 6, दैट इज 5a। वो राइज होता है दिस पाथ से 0 1 डैश 2 डैश अप टू 6 डैश। देन फॉर डेल्टा 1 फ्रॉम 6 डैश to 6 डैश वो सेम पोजिशन पर रहता है। देन फॉर रिटर्न 5d इट कम्स डाउन फ्रॉम 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश अप टू 12 डैश टू दी। अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम तो बन गया दोस्तों, हमें हमें जाना है और कि कैम प्रोफाइल कैसे बनाए। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ ऑफसेट दिया हुआ है। तो कैम प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले उसके दिया हुआ डेटा ले लेते हैं। यहाँ मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज गिवन इज 30 mm, एंड रोलर का रेडियस दिया हुआ है 5 mm। तो ये दोनों का एडिशन करके दैट इज 30 + 5, दैट इज 35 mm का रेडियस लेके दिस टेक r इज इक्वल टू RM प्लस RR इज इक्वल टू 35। आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है ये सेंटर ले लिया, और ये 35 mm का रेडियस लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इट इज दिस वन। नाउ हमें यहाँ दिया गया है कि फॉलोअर का जो मोशन है वो ऑफसेटेड है। अगर ऑफसेट नहीं होता तो फॉलोअर का मोशन ये सेंटर से यहाँ वर्टिकल लाइन हो जाती, जो हमने प्रॉब्लम नंबर 8 में किया था। लेकिन यहाँ अलग कंडीशन है, फॉलोअर का जो मोशन है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है थोड़ा अलग है, एंड दैट इज अवे बाय 15 mm। तो आप 15 mm का रेडियस लेके उसी को सेंटर, पहले ही सेंटर जो लिया था ये सर्कल के लिए वही सेंटर लेके आप 15 mm रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद यू टेक ए टेंजेंट बट टू दिस स्मॉलर सर्कल, ऑफसेट सर्कल है उसको आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, एंड विच विल इंटरसेक्ट टू दिस सर्कल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट पे सेट करेगा। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ द फॉलोअर। रोलर फॉलोअर जो है उसका सेंटर है वो यहाँ पे मिलेगा, अंडरस्टैंड। एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल डिसाइड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर। ये पॉइंट का जो है ये सेंटर जो है रोलर का वो पॉइंट फॉलोअर की मोशन कैसे होगा वो डिसाइड करेगा, अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव बीन गिवन फॉर द नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ रोटेशन द फॉलोअर राइसेस। ये ऐसे राइज होता है, ये 5a इज इक्वल टू 60 डिग्री है उसके लिए। तो अभी हमें एज्यूम करना है कि जो कैम है वो वैसे के वैसे रहता है, और फॉलोअर है वो उसके पेरिफेरी पे रोटेट होता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये फॉलोअर यहां से लेके मींस एट दिस पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन इसका से 60 डिग्री तक जाएगा यहां तक, वैसे ऐसे तब उसका राइज होता है इन दिस पर्टिकुलर फैशन, ऐसे राइज होता है। तो क्या करना है हमें, यहां से हमको 60 डिग्री एंगल मार्क करना है कि इतना रोटेशन होता है तब तक उसका राइज होता है। तो लेट अस ड्रॉ दैट पर्टिकुलर एंगल। तो यहाँ जो आपका पॉइंट था सेंटर ऑफ रोलर फॉलोअर का, वहां से आपको 5a दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री मार्क करना है। ये हमने मार्क कर दिया, और जितने पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया था यहाँ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 6 इक्वल पार्ट में,
तो वैसे ही यहाँ हमें 6 इक्वल पार्ट में ये सर्कल जो पेरिफेरी है इतना, उसको डिवाइड करना है। ये टोटल 60 डिग्री है, तो हर एक 10 डिग्री पर पॉइंट हमें मिलेगा। दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 6। तो जितने पार्ट में हमने उसको यहाँ डिवाइड किया था, उतना ही पार्ट में हमने यहाँ ये कैम रोटेशन को डिवाइड कर लिया। यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि फॉलोअर रोटेट कर। नाउ मान लो कि ये फॉलोअर 10 डिग्री रोटेट हुआ, तो उसका सेंटर जो है रोलर फॉलोअर का, वो 1 पे आ जाएगा यहाँ पे। अब उसका मोशन कितना होना है, दैट इज इक्वल टू 1, 1 डैश, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। 1, 1 डैश ये उसका लिफ्ट होगा। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, इट इज नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटर, इट इज टेंजेंट टू दिस ऑफसेट सर्कल। ये ऑफसेट सर्कल है, उसको टेंजेंट रहेगा। मतलब कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फॉलोअर की, वो सेंटर जब 1 पे होगा, तब उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये टेंजेंट से ऐसे पास होगी। इट इज टू बी टेंजेंट टू दिस ऑफसेट सर्कल एंड पासिंग फ्रॉम 1। सिमिलरली जब ये सेंटर 2 पे आएगा, मीन्स और 10 डिग्री ये कैम रोटेट होगा, तब सेंटर यह 2 पॉइंट पर रहेगा। लेकिन उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये उसको टेंजेंट पे रहेगा, मीन्स ये टेंजेंट पे 2 पर जो 2 से पास होने वाला जो टेंजेंट है, उसके डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, 2, 2 डैश जितना, इतना। दिस मच ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर ऑफ द फॉलोअर व्हेन इट इज इन दिस कंडीशन। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टू दिस पर्टिकुलर सर्कल, दैट इज ऑफसेट सर्कल। तो वैसे हमने कर दिया कि ये 1 में से पास होता हुआ टेंजेंट 2, 3, 4, 5 to 6। अब जब ये रोलर की जो एक्शन है, वो लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आ जाएगी, 1 पे जो टेंजेंट है वहां पे आ जाएगी, तब उसका फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, दैट इज 1, 1 डैश। जब ये लाइन फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आ जाएगा, 2 के पास होने वाला टेंजेंट में आ जाएगा, ऑन दी टेंजेंट विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट 2, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2, 2 डैश। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन इज टेंजेंट पासिंग फ्रॉम 3, then the displacement will be 3, 3 dash, इतना होगा। Similarly 4, 4 dash, 5, 5 dash and 6, 6 dash। दूसरा, हम पहले एंगल मार्क कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एंगल है डेल्टा, दैट इज डेल्टा 1, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए इसमें फॉलोअर का कोई मोशन नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक आपको 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। That represents delta 1, and this point will be again a point 6। और जब यहां पे पहुंचेगा, तभी भी ये लाइन ऑफ एक्शन है, वो पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, उसको ये ऑफसेट सर्कल को टेंजेंट ही होगी। एंड ड्यूरिंग द रिटर्न अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, एंड दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है, एंड दैट इज इक्वल टू 5D। दैट इज इक्वल टू एंगल 5D। और यहां हमने उसको कितने एंगल में डिवाइड, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 6 इक्वल पार्ट्स। और 5D है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो एट एवरी 15 डिग्री देर विल बी पॉइंट मार्क, हियर, 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 हियर एंड हियर। So let us number them as we have numbered here: 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And as we understood in this case, why we need to draw tangent passing from this 1, 2, 3, 4, 5, 6, वहां से टेंजेंट क्यों ड्रॉ करना है, वही फिलोसॉफी यहाँ चलेगा। और ये सभी पॉइंट से पास होता हुआ हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। So it will be like this: when the follower is, line of action of follower is passing from tangent of, passing from 6, so it will be tangent to this particular circle. It is similarly from 7, 8, 9, 10, 11 and 12। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पॉइंट शिफ्ट करना है। जैसे आगे हमने डिस्कस किया कि ये 1
लाइन लाइन ऑफ एक्शन वन के टेंजेंट में आएगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वन वन डैश। जब टू पे आएगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट है टू टू डैश। थ्री पे आएगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट है थ्री थ्री डैश। सो वी हैव टू ट्रांसफर दिस डिस्टेंस वन वन डैश, टू टू डैश, थ्री थ्री डैश, up to 11 11 dash and 12 in this particular diagram on these tangents. So देखिए, हमने ये डिस्टेंस वन वन डैश था वो यहाँ ट्रांसफर कर दिया विद द यूज ऑफ डिवाइडर वन वन डैश। टू टू डैश पॉइंट टू डैश इज हियर, दिस थ्री थ्री डैश हियर। ये फोर फोर डैश डिस्टेंस जो है वो हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया फोर फोर डैश। सिमिलरली फाइव फाइव डैश, सिक्स सिक्स डैश, फाइव फाइव डैश, सिक्स सिक्स डैश। सिमिलरली दिस सिक्स सिक्स डैश विल बी सेम यहां से यहां तक। फिर यहां से रिड्यूस होना होगा सेवन सेवन डैश, तो सेवन से पास होता हुआ पॉइंट यहाँ सेवन सेवन डैश, एट एट डैश, नाइन नाइन डैश, टेन टेन डैश, इलेवन इलेवन डैश एंड ट्वेल्व विल बी द सेम, इट विल बी ऑन द सर्कल। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पॉइंट हमें मिले वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश, वो सब ट्रेस पॉइंट के पोजीशन है, मींस दैट इज इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द रोलर। देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम। लेकिन हमें कैम प्रोफाइल चाहिए, तो कैम तो कहाँ रहने वाला है, कैम विल बी अवे फ्रॉम दिस रोलर बाय, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलर बाय रेडियस इज इक्वल टू रोलर। रेडियस जो रोलर का है उतने डिस्टेंस से वो अवे रहेगा। तो हमें ये जो वन डैश मिला है वो रोलर का सेंटर का पोजीशन है, लेकिन कैम कहाँ होगा, इट विल बी अवे बाय रेडियस ऑफ दिस रोलर फ्रॉम दिस वन डैश। तो आपको वन डैश सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है रोलर की रेडियस। सिमिलरली जब सेंटर जो है वो टू डैश पे आएगा, तब कैम का जो प्रोफाइल है उससे इसकी रेडियस जितना दूर रहेगा। तो हमें टू डैश सेंटर लेके भी एक आर्क ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है रोलर रेडियस। थ्री डैश सेंटर लेके भी उसका आर्क ड्रॉ करना है, फोर डैश लेके भी आर्क ड्रॉ करना है। मीन्स फॉर ऑल दिस पॉइंट्स वन डैश टू डैश थ्री डैश अप टू 12 dash, you have to draw arc having radius is equal to roller radius, that is 5। तो आर्क ड्रॉ करने से हमारा डायग्राम ऐसा हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं ये वन डैश सेंटर लेके हमने आर्क ड्रॉ किया, टू डैश सेंटर लेके आर्क ड्रॉ किया, थ्री डैश एट डैश को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ किया, सिमिलरली 12 डैश को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ। अब हमारा जो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है, सो इट मस्ट बी ए टेंजेंट टू दिस ऑल कर्व्स। ये कर्व से पास पास होते हुए नहीं, सबको टेंजेंट हुए ऐसे कंटिन्यूअस कर्व ड्रॉ करना है। अंडरस्टैंड? अगेन कीप इन माइंड द कैम प्रोफाइल इज नॉट पासिंग फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस टेंजेंट। ये जो पॉइंट है यहां से पास नहीं होना चाहिए। जो प्रोफाइल है कैम का वो ये कर्व को टेंजेंट होना चाहिए, इट शुड बी टेंजेंट टू दिस कर्व। इट इज पासिंग टचिंग टू दिस कर्व, नॉट पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस कर्व। उसको ये टेंजेंट से ऐसे चलेगा आपको। सो वी हैव टू ड्रॉ ए स्मूथ कर्व विच इज टेंजेंट टू दिस ऑल कर्व्स। कैसे दिखता है वो, देखिए। We have drawn a curve passing as a tangent to all these arcs। वो यहाँ ये जो लाइन का पॉइंट है इंटरसेक्शन वहां से नहीं होता है, यहां से नहीं होता है। अंडरस्टैंड? इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम दोस पॉइंट्स, इट इज टेंजेंट टू द ऑल आर्क्स। और यहां से यहां तक का जो है वो तो कांस्टेंट सर्कल है, तो आप इतना रेडियस लेके आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू ए कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द कैम। जो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कर्व हमने कैसे ड्रॉ किया है। एंड फाइनली दिस इज फिनिशिंग द कैम प्रोफाइल फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो इस तरह से कैम का प्रोफाइल हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें रोलर फॉलोअर है और फॉलोअर ऑफसेट डिस्टेंस से है। सो ये हो गया कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने का प्रॉब्लम। दोस्तों अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
You are most welcome. Thank you.